कृष्ण अलौकिक है और इनके जन्मदिन यानी जन्माष्टमी को भी अलौकिक तरीके से मनाया जाता है। दुनिया भर के कृष्ण मंदिरों में जन्माष्टमी बहुत धूमधाम से मनाई जाती है और हो भी क्यों ना, हिंदू धर्म के सबसे नटखट माने जाने वाले भगवान का जन्मदिन जो रहता है, भगवान श्री कृष्ण को लेकर कई लोगों के मन में कई सवाल रहते हैं, जैसे उनका रंग काला है या नीला, और नीला ही क्यों, उन्होंने राधा से शादी क्यों नहीं की। चलिए आज इन्हीं सवालों का जवाब पाने की कोशिश करते हैं। रंग काला होने के बाद भी नीले क्यों दिखाई जाते हैं कृष्ण? अक्सर आपने ये देखा होगा कि कृष्ण को श्याम रंग या नीले रंग का दिखाया जाता है। उनकी मूर्तियों में, चित्रों में उन्हें नीला दिखाया जाता है। कृष्ण को एक बेहद आकर्षक बालक कहा जाता है। द्वारिका नरेश अपने पूरे वैभव में राज करते प्रतीत होते हैं। एक मान्यता के अनुसार जब पूतना ने बालक कृष्ण को मारने की कोशिश की थी और उन्हें जहर वाला दूध पिलाया था, तब कृष्ण मरे नहीं थे बल्कि उनका रंग नीला हो गया था। एक और मान्यता के अनुसार कृष्ण का रंग नीला बाद में पड़ा और जब वो 5 सिर वाले नाग कालिया को मारने के लिए यमुना में कूदे थे, कालिया के जहर से उनका रंग नीला पड़ा है। एक और लोक कथा ये कहती है कि विष्णु ने देवकी की गर्भ में 2 केस रखे थे, एक काला और एक सफेद। एक बाल शक्ति से रोहिणी की कोख में चला गया और इसलिए भले ही केस काला था लेकिन वो दैवीय होने के कारण नीला दिखाई देता था और इसलिए कृष्ण नीले दिखाई दिए। देवकी ने कृष्ण को जन्म दिया था और रोहिणी ने बलराम को। संस्कृत शब्द कृष्णा का मतलब है काला या गहरा, और कुछ लोग इसे आकर्षक भी कहते हैं। कुछ लोग ये मानते हैं कि कृष्ण का ये रंग नहीं बल्कि उनकी आभा या प्रभा मंडल है। एक और मान्यता कहती है कि ये रंग पानी या फिर विशाल सागर के बारे में बताता है और यही कारण है कि कृष्ण का रंग नीला दिखाया जाता है। सबसे ज्यादा जो चर्चित सवाल है वो ये कि आखिर कृष्ण ने राधा से क्यों नहीं शादी की? वो राधा जी से इतना प्यार करते थे, फिर ऐसा क्यों किया? कृष्ण राधा को सिर्फ 10 साल की उम्र तक ही जानते थे। पुराण कहते हैं कि उसके बाद कृष्ण वृंदावन छोड़कर चले गए थे। कृष्ण राधा को बोलकर गए थे कि वो वापस आएंगे, लेकिन कभी आए नहीं और राधा कभी द्वारका नहीं गई। रुक्मणी लक्ष्मी का रूप थी और कृष्ण को अपना पति मानती थी। भले ही उन्होंने कृष्ण को कभी देखा नहीं था, इसलिए कृष्ण ने रुक्मणी से शादी की। जहाँ तक राधा की शादी का सवाल है, राधा के पति का वर्णन ब्रह्मा वैवर्त पुराण में किया गया है। ये वेद व्यास द्वारा रचित 18 पुराणों में से एक है। राधा की शादी के बारे में भी अलग अलग कहानियां प्रचलित है। कुछ के अनुसार राधा की शादी अन्य से हुई थी, अन्य भी वृंदावन निवासी थे और राधा और अन्य की शादी ब्रह्मा की एक परीक्षा के बाद हुई थी। एक दूसरी कहानी के अनुसार असल में राधा की शादी हुई ही नहीं थी। ब्रह्मा वैवर्त पुराण के अनुसार राधा अपने घर को छोड़ते समय अपनी परछाई घर पर माँ कृति के साथ छोड़ गई। छाया राधा की शादी रायन गोपा से हुई थी और अन्य से नहीं। इसलिए ये भी कहा जाता है कि राधा रिश्ते में श्री कृष्ण की मामी हुई। इनकी शादी साकेत गांव में हुई थी जो बरसाने और नंद गांव के बीच स्थित है। यानी राधा ने अपना शादीशुदा जीवन अच्छे से व्यतीत किया, भले ही मन से वो कृष्ण से जुड़ी रही। कृष्ण को लेकर एक सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर इतनी गोपियां क्यों? कृष्ण के पास इतनी गोपियां थी क्योंकि गोपियां श्री कृष्ण की भक्ति के कारण परमात्मा में लीन होना चाहती थी। कई लोक कथाओं में इन गोपियों को जीवात्मा भी कहा जाता है जो परमात्मा से मिलना चाहती थी। रास लीला को भी लोग गलत तरह से लेते हैं और इसे भी एक दैवीय घटनाक्रम ही मानना चाहिए।